बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शर्मीन एकेडमी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स। इससे पहले हम एक्सरसाइज नंबर जो 1.1 स्टार्ट करनी है, इससे पहले हम इसकी जो चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन है वो बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है आप सबको वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसके इंट्रोडक्शन में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी डिस्कस की है, जो कि ये चैप्टर करने के लिए, ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है। विच ऑफ दी फॉलोइंग सेट्स हैव क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब हमने, आपको याद हो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन किया है, तो हमने क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ा है। उसमें हमने क्या पढ़ा है कि हम क्या करते हैं, फॉर ऑल ए एंड बी, टू वैल्यूज़ हैं हमारे पास एंड दोनों बिलोंग कर रही हैं सेट ऑफ रियल नंबर पे। क्लियर? टू प्रॉपर्टीज़ थी ए एंड बी एंड दोनों हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रही थी। अब हमने क्या पढ़ा है, क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि अगर मैं ए और बी का ऐड करती हूँ, इनका सम लेती हूँ, तो वो भी मेरे पास बिलोंग करना चाहिए सेट ऑफ रियल नंबर से। यही पढ़ा था हमने। अब मेरे पास फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया है, ज़ीरो। अब ज़ीरो को अगर मैं ऐड करवाती हूँ एज, क्या कहा है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन करना है, सो ऐड भी करवाना है, मल्टीप्लाई भी करवाना है। एज 0 प्लस 0 ऐड करवा रही हूँ मैं, एडिशन का कर रही हूँ, तो ये मेरे पास सेट क्या आएगा, 0 में 0 ऐड करूँगी, मेरे पास 0 आएगा। क्लियर? एंड मल्टीप्लाई अगर मैं करवाती हूँ, 0 में 0 मल्टीप्लाई करवाती हूँ, मेरे पास 0 आता है। क्लियर? अब मैं यहाँ क्या लिख दूँगी, 0 प्लस 0 इक्वल है मेरे पास 0 के, जो कि बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ 0 से। अब ये देखें, 0 प्लस 0 मैंने यही लिखे, 0 प्लस 0 इक्वल 0 के हैं एंड इट बिलोंग्स टू दिस सेट जो मेरे पास क्वेश्चन में था। अब जो मेरे पास आंसर आया है वो मेरे इस सेट से बिलोंग कर रहा है। क्लियर? अब इसमें भी मैं अगर लिखूं, 0 मल्टीप्लाई 0 इक्वल 0 बिलोंग्स टू दिस सेट, जो मेरे पास आंसर आया है वो मेरे इस सेट से बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स जो आंसर मेरा आया 0 वो मेरे इस सेट में मौजूद है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, सेट 0 हैज़ क्लियर प्रॉपर्टी with respect to addition and multiplication। एक दफ़ा फिर देखते हैं, मेरे पास 0 था क्वेश्चन में एंड हमें क्या करना है, क्लियर प्रॉपर्टी सॉल्व करनी है। क्लियर प्रॉपर्टी में हम क्या करते थे, हमारे पास कोई भी 2 वैल्यूज़ होती थी, फॉर एग्जांपल ए एंड बी 2 वैल्यूज़ हैं और वो रियल नंबर से बिलोंग कर रही हैं। अब ए और बी का अगर मैं ऐड ले रही हूँ तो उसका जो आंसर आ रहा है मेरे पास वो भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इसी तरह जब मेरे पास क्वेश्चन था 0, तो मैंने 0 को और 0 को ऐड करवाया जैसे हम यहाँ करके आए थे, तो वो बिलोंग किससे कर रहा है, उस सेट से जो मेरे पास क्वेश्चन में मौजूद है। सो इट मीन्स कि ये जो मेरे पास प्रॉपर्टी है ये क्लियर प्रॉपर्टी है। इसी तरह जब मैंने मल्टीप्लाई करवाया वो भी सेम एज इट इज़ था, तो इसका मतलब मेरे पास एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों क्लियर प्रॉपर्टी है। क्लियर? अब सेकंड पार्ट मेरे पास क्या है, 1। अगर अब हम करें 1 प्लस 1, ओके, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कर रहे हैं तो 1 प्लस 1 करेंगे, ये इक्वल आएगा 2 के। अगर ये मेरे पास 2 के इक्वल आया है तो मेरे पास अगर ये इस सेट के इक्वल नहीं आया है, देखिए यहाँ जो मेरे पास आंसर आएगा वो इस सेट में मौजूद होगा तो वो बिलोंग करेगा।
अब जो मेरे पास इधर आंसर आया है वो इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, सो इट मीन्स 2 डज नॉट बिलोंग्स टू 1। ओके, फिर से देखें, मेरे पास 2 आंसर आया जो इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, डज नॉट बिलोंग टू सेट 1। इस सेट में तो मेरे पास एक ही एलिमेंट है, सो इधर मैं क्या लिखूंगी, 1 डज नॉट हैव क्लियर प्रॉपर्टी with respect to addition। अब एडिशन के लिए तो क्लियर प्रॉपर्टी ये नहीं है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी 1 × 1, सो ये आंसर आएगा 1 के इक्वल। अब यहाँ मेरे पास 1 आंसर आया जो कि मेरे इस सेट में बिलोंग कर रहा है, सो यहाँ मैं लिखूँगी बिलोंग्स टू सेट दिस वन। ओके, सो 1 is clear property with respect to multiplication। क्लियर? 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं कि उसमें हमारे पास क्या क्या कहा गया है। अब क्लास आप पार्ट थर्ड देखें तो इसमें हमें 2 एलिमेंट्स दिए गए हैं, 0 एंड -1। अभी तक जो हमने 2 पार्ट्स इसके सॉल्व किए उसमें हमारे पास 1 एलिमेंट था, हमने उसको ईजीली सॉल्व कर लिया। अब हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि 2 एलिमेंट्स हैं तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। एक मेथड वो जिससे हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व किया है, एंड सेकंड मेथड है इसका हमारे पास एडिशन टेबल। अब अगर हम उसी मेथड से करते हैं जो हमने पहले सॉल्व किया है तो उसमें आपके लिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी कि उसको आपको समझने में मुश्किल होगा। हम इसको पहले एडिशन मेथड से सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद मैं आपको वो दूसरा मेथड भी करवा दूँगी। सबसे पहले जब हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करना है तो हमने इसका कैसे टेबल बनाना है। सबसे पहले हमने इसका टेबल बनाने के लिए यूँ हमने इसका टेबल बना लेना है। इधर हमने प्लस लगा देना है और क्वेश्चन में क्या है हमारे पास 0 एंड -1, इधर 0 और इधर -1 लगा दिया। इसी तरह इधर 0 और इधर -1 लगा दिया, हमने टेबल बना लिया। अब इधर हमने क्या लिखना है, 0 + 0 0। देखें, सबसे पहले हमने इधर प्लस लगा लिया क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास 0 एंड -1 2 अमाउंट से 0 -1 इधर भी लिखा, 0 -1 इधर भी लिखा। अब देखें 0 + 0 0। अब 0 + -1 -1 -1 + 0 -1 -1 + -1 -2। एक दफ़ा फिर देखें, 0 + 0 0 0 + -1 इस 0 को हमने इससे भी प्लस कर लिया और इससे भी प्लस कर लिया। उसके बाद -1 पे आए, -1 + 0 -1 -1 + -2। अब जैसे हमने 0 को इससे भी प्लस और इससे भी प्लस किया था, हमने -1 को इससे भी प्लस कर लिया और इससे भी प्लस कर लिया। अब हमारा आंसर वाला पार्ट कौन सा है, हमारा जो ये पार्ट है ये हमारे पास आंसर वाला है, क्योंकि 0 और -1 तो हमने क्वेश्चन ही राइट किया था। सो जो हमारे पास आंसर है, आंसर का सेट क्या है, 0 -1 -1 और -2। अब आप देखें 0 भी हमारे सेट में बिलोंग कर रहा है, -1 भी बिलोंग कर रहा है, -1 भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो -2 है वो हमारे पास सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम इधर क्या राइट करेंगे, -2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट 0 एंड -1। सो दिस प्रॉपर्टी डज नॉट हैव क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।
अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसको भी ऐसे ही कर लेते हैं। इधर मल्टीप्लाई लगाएंगे, 0 -1 0 -1, 0 को मल्टीप्लाई किया 0 से 0, 0 को मल्टीप्लाई किया -1 से 0, -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। अब -1 को जब -1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। अब आप इसका आंसर अगर देखें, ये पार्ट हमारे पास इसका आंसर है 0 0 0 एंड 1। अब 0 तो हमारे पास बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 हमारे पास बिलोंग नहीं कर रहा है। सो ये प्रॉपर्टी भी हम क्या कहेंगे, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट 0 एंड -1। सो इसमें हम क्या कहेंगे, द सेट 0 एंड -1 इज नेथर क्लॉज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कि ये जो हमारे पास है ये एडिशन के लिए भी क्लियर प्रॉपर्टी नहीं है और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी नहीं है। ठीक हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इसका करते हैं। अब क्लास पार्ट 4 देखें, इसमें भी हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं 1 एंड -1। इसमें भी हम टेबल बना के इसको सॉल्व कर लेते हैं। इजी है टेबल बनाना। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कर रहे हैं, इधर प्लस लगाएंगे। अब 1 एंड -1 है हमारे पास, इधर भी 1 एंड -1, इधर भी 1 एंड -1। 1 + 1 2, 1 + -1 0, -1 + 1 0, -1 + -1। अब देखिए -1 + -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा -2। अब आंसर हमारे पास ये है। अब आंसर में देखें 2 आया हमारे पास, 2 भी हमारे पास नॉट बिलोंग कर रहा है। ओके, 0 आया वो भी नॉट बिलोंग कर रहा है, फिर 0 आया वो भी नॉट बिलोंग है, एंड -2 भी हमारे पास नॉट बिलोंग कर रहा है। किस सेट से, -1 से, -1 से ये सेट से हमारे पास ये नॉट बिलोंग कर रहा है। सो इट मीन्स जो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है ये तो भाई क्लियर प्रॉपर्टी नहीं है। अब अगर हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ हम मल्टीप्लाई लगाएंगे, 1 -1 1 -1, 1 एंड -1 हमने इधर भी लगा दिया, 1 एंड -1 हमने इधर भी लगा दिया। अब हमने क्या करना है, 1 × 1, 1 1s are 1, 1 -1 -1, -1 को 1 से किया -1 एंड -1 को -1 से किया 1। अब आंसर हमारे पास ये है। अब 1 भी बिलोंग कर रहा है, -1 भी बिलोंग कर रहा है, -1 भी बिलोंग कर रहा है, 1 भी बिलोंग कर रहा है। सो मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग करें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो ये प्रॉपर्टी इज क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक हमने पार्ट इसके कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। इन शॉर्ट के हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज नंबर 1.1 का वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। अगर आपको किसी भी पॉइंट से किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई है या मेरी कोई मिस्टेक है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।